बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज एंड पावर। ये सोशल लिंग्विस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ज़ुबान और पावर का आपस में क्या रिलेशन है। आप सोचते होंगे कि लैंग्वेज तो सिर्फ बात करने के ज़रिया है, लेकिन नहीं, लैंग्वेज इज़ मच मोर देन दैट। लैंग्वेज जो है वो एक पावर का टूल है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसकी इंपॉर्टेंट MCQs के जो PDF है वो भी रेडी की है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक पेज ओपन होगा, एक बटन आपको नज़र आएगा डाउनलोड इंपॉर्टेंट MCQs, और जो भी चैप्टर है वो साथ में मेंशन होगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन एंड यू विल गेट अ PDF फाइल ऑफ दैट MCQs। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिंग्विस्टिक्स मार्केट। सबसे पहले हम लोग लिंग्विस्टिक्स मार्केट के बारे में जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स मार्केट आखिर में है क्या। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसा कि हमारे यहाँ भी यहाँ पर इकोनॉमिक मार्केट्स होती हैं जिसमें कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं ख़रीदने और बेचने के लिए, ठीक है, और हर एक चीज़ की अलग अलग प्राइस होती है। बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी में भी एक लिंग्विस्टिक्स मार्केट होती है, यानी एक ऐसी सोशल मार्केट जहाँ अलग अलग तरीक़ों से बोलने वालों की अलग अलग वैल्यू होती है। कुछ बोलने के स्टाइल या फिर कुछ लैंग्वेजेस जो हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर क्योंकि हम मार्केट की बात यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँगी। और कुछ लैंग्वेजेस या फिर कुछ ऐसे बोलने के तरीके जिनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उनकी जो प्राइस है वो हमारी लिंग्विस्टिक्स मार्केट में कम होती है। अब यहाँ एक और टर्म है हमारे पास, लिंग्विस्टिक्स कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो लिंग्विस्टिक्स कैपिटल का मतलब है कि इंसान की लैंग्वेज एबिलिटी या फिर ज़ुबान की सलाहियत को हम लिंग्विस्टिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे इकोनॉमिक मार्केट में पैसा कैपिटल है, ठीक है, जैसा कि जाहिर है आप लोग पैसे देते हो, आप लोग चीज़ खरीदते हो। जब आप इकोनॉमिक मार्केट में जाते हो ऐसे ही होता है ना कि आप लोग पैसे देते हो, आप लोग चीज़ खरीदते हो। बिल्कुल इसी तरह से सोशल मार्केट में जो आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी है वो आपका कैपिटल है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स मार्केट में आपकी जो लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो आपका कैपिटल है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज वेराइटीज़, यानी वेराइटीज़ जो हैं उनको कहते हैं, यानी जो बोलने के तरीके होते हैं ना, कुछ जो हैं वो प्रेस्टिजियस होते हैं। प्रेस्टिजियस मतलब जिनको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, और कुछ नॉन प्रेस्टिजियस होते हैं, यानी जिन्हें सोसाइटी ज़्यादा वैल्यू नहीं देती। और यहाँ से लैंग्वेज और पावर का कनेक्शन शुरू होता है। जो लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल और प्रेस्टिजियस होती है उसे यूज़ करने वाले इंसान की सोसाइटी में ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म है लिंग्विस्टिक्स वैरायटी। और लिंग्विस्टिक्स वैरायटी के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जितनी इसकी वैरायटीज़ हैं, लैंग्वेज की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, सबको हम लोगों ने बारी बारी डिस्कस किया हुआ है। आपकी रिवीजन के लिए मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ कि लिंग्विस्टिक्स वैरायटी जो है इसका मतलब है कि लैंग्वेज की कोई टाइप या फिर शक्ल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डायलेक्ट्स पढ़ा था, इडियोलेक्ट, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। डायलेक्ट जो है एक ही ज़ुबान की अलग अलग रीजनल फॉर्म्स होती हैं, जैसे स्कॉटिश इंग्लिश है और आयरिश इंग्लिश है, ये दोनों इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं। इडियोलेक्ट की बात करें, किसी भी हर एक इंसान का अपना अपना बोलने का जो तरीका होता है उसको हम लोग इडियोलेक्ट कहते हैं, और हर एक इंसान का अपना अपना सेपरेट तरीका होता है बोलने का। उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो कोई भी स्पेसिफिक फील्ड या प्रोफेशन की लैंग्वेज होती है। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हैं और जो लॉयर्स हैं वो लीगल टर्म्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो मार्केट एंड माइक्रो मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स मार्केट के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे मार्केट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मैक्रो मार्केट की बात करें तो ये पूरी सोसाइटी को एक बड़ी मार्केट समझना, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज की एक जनरल वैल्यू होती है। माइक्रो मार्केट में ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे फैमिली हो गई, दोस्त आपके, पीयर ग्रुप्स। यहाँ लैंग्वेज की वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो टीनेजर्स दोस्त होते हैं आपस में, अगर आप उनकी जो कन्वर्सेशन सुने तो वो बहुत इनफॉर्मल होती है। स्लैंग लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक यार का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट स्लैंग्स हैं जो कि वो यूज़ कर रहे होते हैं। उनकी माइक्रो मार्केट में, यानी अपने दोस्तों के ग्रुप में, इस स्टाइल को बहुत वैल्यू मिलती है, ठीक है। लाइक ज़ाहिर है हर एक इंसान अपने अपने एक तरीके से बात कर रहा होता है, बहुत इनफॉर्मल होके वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि अगर हमने कोई वर्ड बोल दिया तो इसके लिए हमें जो है वो बाद में जज किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो दोस्तों की लैंग्वेज होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप यही स्टाइल मैक्रो मार्केट में जाके यूज़ करेंगे, मैक्रो मार्केट में क्या चीज़ें आती हैं, लाइक अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे जाके आप इसी स्टाइल को यूज़ करेंगे जब अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठ के जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसको वो इतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसको वैल्यूएबल नहीं समझा जाएगा।
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ مائکرو اور میکرو میں کیا فرق ہے. سو دا سیم لینگویج اسٹائل کین ہیو ڈفرینٹ ویلیوز ان ڈفرینٹ مارکیٹس. نیکسٹ وی ہیو بورڈیز تھیری. یہ ایک فرینچ سوشولوجسٹ تھے جنہوں نے 1993 میں ایک کانسیپٹ دیا تھا. انہوں نے ایک فارمولا دیا ایک اپنے حساب سے. ان کے فارمولا کے مطابق لنگوسٹکس ہیبیٹس پلس لنگوسٹکس مارکیٹ از اکولس ٹو لنگوسٹکس ایکسپریشن یا ڈسکورس. اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس لنگوسٹک ہیبیٹس. لنگوسٹکس ہیبیٹس جو ہے یہ وہ نیچرل بولنے کا طریقہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ارلی لائف میں ڈیولپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. لائک جب آپ لینگویج بولنا سیکھتے ہو اپنے گھر کے ماحول سے, جب آپ کے بچپن میں جب آپ کی پرورش ہوتی ہے, آپ کے بولنے کا جو آپ کے فیملی کے بولنے کا انداز ہوگا نا, آٹومیٹکلی وہی آپ کے بولنے کا انداز ہوگا. یہ سب مل کے لنگوسٹکس ہیبیٹس بناتے ہیں, ٹھیک ہے. لنگوسٹکس مارکیٹ کے بارے میں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ سوشل سیٹنگ جہاں لینگویج کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. اور تھرڈ ٹرم ہے ہمارے پاس لنگوسٹکس ایکسپریشن. یہ جو دونوں اوپر ہم نے ٹرمز پڑھی ہیں لنگوسٹکس ہیبیٹس اور لنگوسٹکس مارکیٹ, یہ دونوں کا کمبینیشن ڈٹرمائن کرتا ہے کہ آپ ایکچولی میں بولیں گے کیسے. یہ ہے لنگوسٹکس ایکسپریشن یا ڈسکورس. اب ڈسکورس جو ہے, ڈسکورس کا مطلب صرف ایک سینٹینس نہیں ہوتا. ڈسکورس ایک براڈر ٹرم ہے جس کا مطلب ہے لینگویج ان کانٹیکسٹ. لائک آپ اپنی لینگویج کو کانٹیکسٹ کے حساب سے یوز کرتے ہو. جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ اگر آپ اپنے دوستوں میں بات کر رہے ہوگے تو آف کورس آپ کا اسٹائل اور ہوگا, لیکن اگر آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہو تو آپ کو ڈفرینٹ اسٹائل کیری کرنا پڑے گا. سو دس از ڈسکورس, کہ آپ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اپنی لینگویج کو یوز کرتے ہو, کہ پوری بات, پوری کنورسیشن, پوری سوشل انٹریکشن. ایگزامپل کے تھرو اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ایزیلی آپ اس چیز کو کیری کر لیں گے. ایک ہوٹل میں ایک ریسیپشنسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک لوور کلاس سے بلونگ کرتا ہے. وہ گھر پہ تو آرڈینری لینگویج ہی بولے گا نا, لیکن جب وہ جاب پہ آئے گا تو آف کورس اس کو ایک اسٹینڈرڈ اور ایک پولائٹ لینگویج یوز کرنی ہوگی. کیونکہ وہاں کے لنگوسٹکس مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ایسے بولنا ہے. سو لینگویج یوز از ناٹ جسٹ اباؤٹ کلاس بٹ اٹس آلسو اباؤٹ کانٹیکسٹ اینڈ سچویشن. سچویشن اور کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اپنی لینگویج کو یوز کرتے ہو. نیکسٹ وی ہیو لنگوسٹکس ہیبیٹس اینڈ کلچرل کیپٹل. لنگوسٹکس ہیبیٹس کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں وہ اوپر تھوڑا بہت تو پڑھ کے آ ہی چکے ہیں. اب اس کی گہرائی میں ہم لوگ جاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کیا؟ تو لنگوسٹکس ہیبیٹس کیا ہے؟ لنگوسٹکس ہیبیٹس جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ یہ ایک پرائمری سوشلائزیشن ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم کا یہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی جو پرائمری سوشلائزیشن کے وقت میں آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. اب پرائمری سوشلائزیشن کیا ہے؟ یہ وہ انیشیل فیس ہوتا ہے جب آپ اپنی جو سوشلائزیشن ہے, لائک سوشلائزیشن وہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو. جب آپ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو تو آپ اپنی لینگویج کو کیری کرتے ہو. آپ کے انوائرمنٹ میں جو لینگویج بولی جاتی ہے آپ وہی سیکھتے ہو. تو جو پرائمری سوشلائزیشن ہے یہ آپ کے اسکول جانے سے پہلے کی جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں جو لینگویج ہیبٹس بنتی ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر آپ کے کوئی چھوٹی بہن بھائی ہوں گے تو جو آپ ان کو بہت ارلی ایج میں سکھا دیں گے نا, لائک اگر کچھ یاد کروانا ہے تو ان کو وہ لائف ٹائم تک یاد رہے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا, جو لینگویج ہیبٹس ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں ارلی ایج میں. اب یہ لنگوسٹکس ہیبیٹس ایک بڑی چیز کا حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلچرل کیپٹل. کلچرل کیپٹل کا مطلب ہے وہ نالج, اسکلز اور ویلیوز جو آپ اپنے سوشل بیک گراؤنڈ سے حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 3 فارمز میں ہوتی ہیں جس میں کہ پہلا ہے ہمارے پاس امبوڈیڈ, سیکنڈ ون از آبجیکٹیفائڈ اینڈ دا تھرڈ ون از انسٹیٹویشنلائزڈ. امبوڈیڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کی جو صلاحیت یا پھر جو آپ کی اندر کی اسکلز یا عادت ہوتی ہے. دیکھیں آپ انگلش جو ہے وہ کسی سے بھی سیکھ لیں, جتنے مرضی کورسز کر لیں, آپ نے فلوئنٹ جو ہے وہ اپنی ابیلٹی پہ, اپنی اسکل پہ ہی ہونا ہے. آپ کے اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امبوڈیڈ, ٹھیک ہے. جیسے انگلش جو ہے وہ فلوئنٹ بولنے کی جو عادت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ امبوڈیڈ بولیں گے. سیکنڈ ون از آبجیکٹیفائڈ. یہ کلچرل آبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں کہ فار ایگزامپل بکس آ جاتی ہیں, آرٹ اور میوزک وغیرہ. ہر ایک کلچر کا اپنا اپنا میوزک اور اپنا اپنا آرٹ ہوتا ہے, یہ اس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. اینڈ دا تھرڈ ون از انسٹیٹویشنلائزڈ. فارمل ایجوکیشن, لائک جو آپ ڈگریز وغیرہ حاصل کرتے ہو, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, بی ایس کر لیا, دیز آر دا ڈگریز نا. لینگویج کلچر سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہے اور اس چیز کے بارے میں ہم لوگوں نے پیچھے والے لیکچر میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کی تھی کہ لینگویج جو ہے وہ کس طرح سے کلچر کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹڈ ہے. اسی لیے جب آپ کسی کی لینگویج سنتے ہو تو اس کے کلچرل ویلیوز کو بھی سمجھ سکتے ہو. آپ اس انسان کے بولنے کے طریقے سے اس کی لینگویج سے جج کر لیتے ہو کہ اس کا کس کلچر سے تعلق ہے, ٹھیک ہے. ناؤ وی ہیو لینگویج پاور اینڈ سوسائٹی. اب یہ سب کچھ سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں کیسے کام کرتا ہے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں.
बॉर्डियो जो हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये पावर का टूल है। लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ दिखाने के लिए और सोसाइटी में अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। पाकिस्तान की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल्स हैं ना, तो आपके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको हायर सोशल स्टेटस मिलेगा। और ये स्किल्स उन लोगों के लिए डेवलप करना ज़्यादा आसान है जिनका बैकग्राउंड पहले से ही कल्चरली और लिंग्विस्टिकली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक सर्कल है जो पहले से ही पावरफुल है, वो लैंग्वेज की वजह से और पावरफुल होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड पावर। अब हम लोग एक ब्रॉडर पॉइंट पे बात करते हैं। लैंग्वेज एक नेचुरल ह्यूमन सिस्टम है, ये तो सबको पता है। सिंबल्स का एक सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ये हमें अलाउ करता है कि हम बात करें, आर्ग्यू करें, दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करें, रियलिटी को कलेक्टिवली शेप करें। लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग मार्कर ऑफ आइडेंटिटी भी है, यानी ज़ुबान से पता चलता है कि आप कौन हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है या आपका रिलीजन क्या है। लोग कभी कभी अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए लड़ते भी हैं, जैसे अपने नेशनल सिंबल्स की तरह। पर आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि लैंग्वेज की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये कंबाइन हो जाता है म्यूज़िक, इमेजेस या एक्शंस के साथ। इवन के साइलेंस भी पावरफुल हो सकती है अगर उसको वक्त पे यूज़ किया जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज अपने आप पावर नहीं बनती, पावर सोसाइटी में पहले से मौजूद होती है और लैंग्वेज उस पावर को कैरी करती है कम्युनिकेशंस में। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो जज करेंगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये जज करेंगी कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आप किसी को कन्विंस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ा टूल है आपके लिए, कि आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, आप अपने जो आपका कस्टमर है या फिर वो जिसको आपने अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी है, आप उसको कन्विंस कर सको कि मेरी तुमने ये प्रोडक्ट खरीदनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है वो नेगेटिविटी की तरफ लेके चले जाएंगे कि अगर तुम मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इतनी पावर होनी चाहिए कि अगला इंसान खुद ब खुद कन्विंस हो जाए कि हाँ यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो पावर कैरी करती हैं। ठीक है, सो लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ पावर, नॉट द सोर्स। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस टू पावर। अब बात करते हैं पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट वन इज पावर एज कंट्रोल। डोमिनेंट ग्रुप्स जैसा कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और जो इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज वैल्यूएबल है। डोमिनेंट का मतलब वो ग्रुप्स जो सोसाइटी में टॉप पर हैं। ठीक है, सेकंड वन इज पावर एज ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। पावर वो एबिलिटी है जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है आप किसी चीज़ को अपोज कर रहे हो, उसकी मुखालफत कर रहे हो, ठीक है, या इससे इनकार कर रहे हो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। पाकिस्तान जैसी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी जहाँ अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप स्ट्रगल करते हैं कि उनके लैंग्वेज को एजुकेशन और ऑफिशियल स्पेसिस में जगह मिले। थर्ड वन इज़ पावर एज पोटेंशियल। पावर सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पोटेंशियल है कि क्या कुछ हो सकता है। ये पोटेंशियल आता है रिवार्ड्स, पनिशमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज़ और सोशल लेजिटिमेसी से। सोशल लेजिटिमेसी से क्या मतलब है कि सोसाइटी की तरफ से मिलने वाली जो अप्रूवल है। ठीक है, लाइक सोसाइटी इस चीज़ को अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, इस चीज़ को बोलते हैं सोशल लेजिटिमेसी। द फोर्थ वन इज़ पावर एज रिलेशनल बैलेंस। पावर एक बैलेंस है रिलेशनशिप्स में। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितना कंट्रोल या डिपेंडेंस है, और ये बैलेंस पर्सनल थॉट्स, इमोशंस और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग से शेप होता है। फिफ्थ वन इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। पावर एक प्रोसेस है जो स्टेजेस में डेवलप होता है। लाइक पहले लोग ग्रुप्स बनाते हैं, फिर शेयर आइडेंटिटीज़ बनाते हैं, फिर ये आइडेंटिटीज़ इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं और फाइनली ये इन्फ्लुएंस पावर बनाती है जो इवेंचुअली रिसोर्सेज पे कंट्रोल देता है। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज पावर रिलेशनशिप्स। अब डायरेक्टली देखते हैं कि लैंग्वेज और पावर का रिश्ता क्या है, इनका रिलेशनशिप है क्या। ये रिलेशनशिप स्टडी की किया जाता है इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन के थ्रू। इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन
پیپل فرام ڈفرینٹ سوشل گروپس، جیسے الگ الگ نیشنلٹیز ہوتی ہیں نا، ایتھنک گروپ ہوتے ہیں، جینڈرز ہوتے ہیں، ایجز ہوتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا پھر ڈفرینٹ اسٹیٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں انٹر گروپ کمیونیکیشن، کہ آپ کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ایج سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ایتھنک گروپ سے ہو سکتا ہے، آپ کا جینڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی سوشل اسٹیٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کافی لانگ ہو گئی ہے، میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ریمیننگ چیپٹر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ان سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو PDF کا لنک ہے وہ بھی آپ کو کامنٹ باکس میں پن مل جائے گا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.